तुम देखो जिंदगी में क्या हो रहा। और बार बार घर जाकर थोड़ी पूछते हैं वैवाहिक जीवन कब शुरू होगा, है ना। तो ऐसा ही है, तुम्हें एब्सेंट नहीं होना चाहिए। किसने बांड में तुमने क्यों फोन लगाया? तुमने एडमिशन कहाँ लिया? मैं क्यों छुट्टी करूंगा? तुम तो ये बताओ भाई, क्यों छुट्टी करूंगा ये बताओ। तो एसएमएस जाएगा, क्यों छुट्टी करूंगा? अभी लकी सर ने मुझे बोला कि उनके गले में दर्द है, 2 बजे से 6 बजे तक क्लास है 11th की, उसकी जगह अभी छोड़ दूं क्या? मैंने मालूम क्या बोला, आज तक सुहाग की क्लास कभी इस तरीके से कैंसिल नहीं हुई, इसलिए तुम भी नहीं कर सकते। इनने फ़ोन करके ही गलती करी ना कि क्लास है कि नहीं। आज क्लास तो है और मैं बोल कर गया था कि शनिवार को आ जाऊंगा और पढ़ाऊंगा। तुम्हारी गलती है भाई। और उसके बावजूद आज तुम सुबह से आकर रिकवरी कर सकते थे। तो वो तुम्हारी गवर्नमेंट, बीजेपी, शिवराज मामा जी तुम्हारे, ये कांग्रेस वाले हैं। देखो इनके ताऊ जी विधायक हैं कांग्रेस में। चलो, ये क्वेश्चन कुछ दिया था क्या? फाइंड द डोमेन ऑफ एफ डैश एक्स, जबकि एफ एक्स दिया हुआ है। मेरे को ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है। डिफरेंशिएशन की डोमेन कोई मांगता है क्या? कुछ गड़बड़ लगती है। अब एक काम करो, इसका एफ एक्स बनाते हैं। मॉड एक्स 1 से बड़ा क्या? कहां थे दीदी अपन कल? भीग गए थे। फिर गाली बक दो नीचे के ना। वो हॉस्टल में एडमिशन लेते समय तो बोला था कि वैन लेने छोड़ने आएगी। नीचे जाओ, गाली बको। क्यों आवाज निकाल रहा भाई? कुछ कर दिया हमने तेरे साथ? हाँ? हम जब बहन बेटियों से बात कर रहे हो तो बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। बोलो, x 1 से बड़ा यानी कि x पॉजिटिव है, तो बुर्का खोल दो। और इसी का दूसरा डिपार्टमेंट x छोटा है -1 से। क्या भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? x बिलोंग्स टू -∞ से -1 और 1 से क्या? यही होता है इसका मतलब। मॉड x का 1 से बड़ा होना मतलब या तो x 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है। अरे हाँ हाँ, तो जब -1 से छोटा है तो नेगेटिव है, तो अंदर की चीज नेगेटिव है और मॉड खोलना है तो लगे एक डंडा। सही है। जब आप -2 -3 रखोगे तो अपने आप प्लस हो जाएगा। पॉजिटिव है इसलिए बुर्का खोल दो। फिर x 0 से छोटा मगर नेगेटिव, तो जो पसंद है उससे उल्टा काम करो। अब आप इसका ग्राफ के बारे में सोचो। आप तो एफ एक्स का बस ग्राफ बना दो, क्योंकि मुझे कुछ मिसप्रिंट जैसा लगता है कि एफ डैश का डोमेन मांगा है। लिखो जल्दी फटाफट। आप एफ एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि कुछ गड़बड़ है तो कैसे है। आप ध्यान से देखिए, 0 रखने पर ये दोनों ही 0 हो रहा है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। 0 से 1 मतलब 1 से छोटा, 1 में से 1 से छोटा घट रहा है मतलब पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव। मगर 1 रखने पर नीचे वाली चीज 0 हो रही है तो इन्फिनिटी को टच करेगी। -1 से 0 तक यानी अपने आप में नेगेटिव, माइनस। नीचे -0.1 -0.2 -0.3, उसमें 1 जोड़ोगे तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव नेगेटिव। और नीचे वाली चीज -1 पे 0 होगी यानी -1 पे वो भी इन्फिनिटी, मगर उस इलाके में नेगेटिव। ये उस इलाके में पॉजिटिव था, ये उस इलाके में नेगेटिव।
1 से बड़ा 1 रखने पर ये होगा हाफ। मगर जब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मान लो कि तुमने रखा 1000, तो 1000 और नीचे क्या 1001, मतलब नीचे वाला स्लाइटली बड़ा तो है, यानी कि ये दोनों इन्फिनिटी के समय बराबर जैसे हो जाएंगे मगर नीचे वाला हल्का सा बड़ा रहेगा। यानी कि 2 करोड़ अपॉन 2 करोड़ तो 1 हो जाएगा, मगर नीचे वाला हल्का सा भारी है तो 1 से स्लाइटली कम। इसमें आपने -1 रखा तो नीचे 2, ऊपर -1 तो -12। तो तुम तो मुझे बताओ डोमेन ऑफ f'(x) बताओ भैया किसका बज रहा? बंद कर लो, नहीं तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उसको साइलेंट करना आता? बताओ डोमेन ऑफ f'(x). हाँ बहुत सरल है। तुम स्लोप कहां पर नहीं निकाल पाओगे? -1 और 1, बाकी सब जगह आप स्लोप निकाल लोगे। वहां एक्चुअली टूट रहा है, तो आंसर हुआ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, सॉरी -1 and 1। एकदम सुंदर ग्राफ के साथ आंसर दे दीजिए। ये 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए थे पिछली क्लास में, वो करवा दूंगा तो डिफरेंशिएबिलिटी खत्म, फिर एमओडी चालू। मिटा दूं? इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? इसके बाद वही था क्या सीधा? डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन है ना। इसके पहले कुछ होमवर्क था? क्यों यार, इसके पहले 3 कौन से भैया? हाँ अरे तुम तो क्वेश्चन बोलो, मैं वैसे ही कर दूं। बोलो साहब बोलो बोलो। गिफ ऑफ x - 1 मॉड ऑफ, कहां से कहां तक मैं चेक करना था? 0 से 1 पे बात करो तुम तो, पेन छोड़ो भाई। तो 0 से 1 में से 1 घट गया तो क्या हो जाएगा? -1 इंक्लूडिंग से 0 नहीं, -1 इंक्लूडिंग से। अबे x यदि 0 से 1 है तो x - 1 कहां से कहां तक होगा? -1 से। तो इस चीज का गिफ बताइए दीदी, ऊपर देखो। और 0 से 1 में से 2 घटा दो, नेगेटिव। दीदी ऊपर देख लो पहले, बाद में खोल लेना। तो नेगेटिव का मॉड, तो बुरखा खोलना है तो बाहर क्या हो जाएगा? 1 से कितना? तो इसमें 1 घटा दूं तो हाँ हाँ, तो इसका गिफ, इसमें से 2 घटेगा तो अभी भी क्या है ये? अब x 2 से कहां तक? तो उसमें से 1 घटा दूं, बोलो। तो 1 से 2 का गिफ माइनस 2 से 3 में से 2 घटाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए बुरखा यूं ही खुल जाएगा। 3 में से 1 गया, 2,
तो एफ एक्स हो गया ब्यूटीफुल। बोलो ये कितना हो गया। अब आप कंटिन्यूटी देख लो, 3 रखने पर 3 है और 3 रखने पर, तो हम कह देंगे डिसकंटिन्यूट एट। अब 2 रखने पर और 2 रखने पर और 1 पे भी है, तो कुछ बचा ही नहीं। लिखो जल्दी फटाफट। ओए बात ना कर भैया। एक वो था x माइनस ई इंटू 2 की पावर -2 अपॉन कुछ था। अरे हाँ, तो उसमें डायरेक्ट आंसर लिखो, आगे बढ़ो। छाप रहे हो ना दीदी, छाप रहे हो ना, आगे आ जाओ। यहाँ तुम रोज ही लेट आते हो बे, रोज तो बस लेट नहीं होती होगी। क्लास 3:30 बजे होती होगी तो तुम 3:45 बजे अपने घर से निकलते होगे, और फिर रास्ते में बस लेट कर देती होगी, क्योंकि घड़ी माइनस में तो नहीं चलेगी। हैं? चाय कहाँ से लेकर आओगे? वहां से लाओ तुम तो। हाँ, और पेमेंट दे के लेकर आना, नहीं तो जान पहचान में कहते हैं आन दो तुम तो। वो एक आध दिन बच्चा अपना पढ़ने भेज देगा, जान पहचान में ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अरे हाँ कि ना, अपन ज्यादा ज्यादा कितने रुपए की चाय पियेंगे, और उनने एक भेज दिया तो अरे ये सार नो। डन। वो वाला क्वेश्चन निकालो अपन, जैसा बोलो करके दिखाऊं या डायरेक्ट आंसर लिखो, जैसा दिल चाहे। वो वाला कौन सा? x माइनस ई वाला, फिर 2 की पावर में था। अपन थे दीदी पिछली क्लास में, है? कहाँ लिखा है क्वेश्चन? 6 बजे के बाद नहीं रहे, चले गए, रहे नहीं रहे, बात तो एक ही थी ना। इस कमरे में नहीं रहे दीदी। चल बसी शब्द का मतलब क्या हुआ? एक भाई साहब आके बोले मेरी बीवी चल बसी, इसका मतलब नहीं, चल कर गई और किसी के साथ बस गई। अरे यसार नो, अरे गई, अरे यसार नो। मरने मारने की बातें क्यों करते भाई? मिटा दो इसको। हाँ, पॉजिटिव थिंकिंग मिटा दूं? वो क्वेश्चन तो देखो, तुम्हें शक्ल देखो, थोड़ा याद आए, कल ही किया था वैसे अपन ने। तो चलो उसमें आंसर लिखो डायरेक्ट। ऐसा लिखो, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ई, बट एफ डैश ई प्लस इज इक्वल टू इंफिनिटी, एफ डैश ई माइनस इज इक्वल टू 0, सो नॉट डेरिवेबल। बोर्ड पे लिख दिया मैंने, मगर वो क्वेश्चन है दमदार। जिन्होंने ना कोशिश करी हो जरूर कीजिएगा, तुम देख लेना। चलो एक क्वेश्चन और दिया था, इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ए। देखिए आप, एफ डैश ए बराबर 1/4, एफ डैश ए बराबर 1/4, तो हमें लिमिट बतानी थी एफ ए प्लस
2h² माइनस एफ ए माइनस 2h² अपॉन h², ये 4 लिखा है। तो अब ये करके दिखाओ। वेरी गुड। एल हॉस्पिटल ही लगा दिया होगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे हो गया? एफ ए प्लस एच जोड़ा और घटाया, है ना? हाँ हाँ हाँ, भैया का यह कहना है कि a प्लस 2h² को स्टार माना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f इसको माना, तो a माइनस 2h² प्लस 4h²। देखो सही लिखा है क्या अभी तक? अरे ये प्लस 2 एप्पल था, तो इसको ऐसा लिख लिया। अब इसको माना स्टार, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f स्टार प्लस 4h² माइनस f स्टार, और ये h² लिखा हुआ है साहब। तो यहां 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड, यदि h 0 की तरफ जा रहा है तो h² भी 0 की तरफ, 4h² भी 0 की तरफ, तो हैश हैश हैश। तो ये क्या हुआ? 4 इंटू डी बाई डी स्टार ऑफ एफ स्टार। फर्स्ट प्रिंसिपल, आंखें होनी चाहिए किसी की सुंदरता देखने के लिए। तो 4 डी अपॉन डी ए माइनस, और यहां पर भी क्या बोलो? अरे हाँ, h टेंड्स टू 0, तो ये क्या हो गया? तो 4 इंटू 1/4 कितना? कितने लोगों का 1 आंसर किसी भी मेथड से आ गया था? रोहित विश्वकर्मा, सुदीक्षा नाविक, भव्या कटियार, सही बोलता हूं ना? सौरभ सिंह, सरल निगम, यश पांडे, मानस, यस सक्सेना, सॉरी। अब वो वाला क्वेश्चन है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है? उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो, वो हमें सीखना है कि वो कैसे आता। वो इस साल भी था, मेंस या एडवांस में कहीं ना कहीं था, ऐसा ध्यान है मेरे को। दीदी आपको नहीं मालूम क्वेश्चन क्या था? तुमको मालूम है क्वेश्चन क्या था? इधर आओ। तुमको मालूम है दीदी? दीदी बाहर निकलो, ये हटाओ बैग, जाओ तुम उधर, हटाओ वो बैग, दीदी जाओ अंदर, पढ़ाओ क्वेश्चन। तुम थे? अपन थे दीदी? तुम थे? बाहर निकल, तुम जाओ अंदर। तुमको कौन बुला रहा? तुम पीछे देख लेना। हाँ हाथ दे रहे। तुम थे? दिखा। तुम थे भैया कल? अपन थे दीदी कल? तुम एक कदम पीछे चले जाओ, तुम एक कदम पीछे जाओ, तुम दिखा दो इनको, हटाओ वो बैग। हाँ दीदी क्वेश्चन दिखा दो, बात ना करें। एक फंक्शन है, वो इस नियम का पालन करता है। साथ में हमें जानकारी दी गई है कि f'1 1 है, तो हमें fx बताना है। तो कल बच्चों ने तो डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो फंक्शन है ये log x पैरों में a नॉट e है, या फिर स्टार इंटू ln x है, मगर ये डायरेक्ट बोला। आप अपनी कॉपी में कलम चलाइए और प्रूफ करके दिखाइए कि ये फंक्शन log x है। 1 मिनट का समय। दीदी ने लिखा क्वेश्चन, बीच में रखो ना, दोनों लिख लें। अपन थे दीदी? तो दीदी आप उसमें देख लो। f' क्या होता है साहब? f
एक्स प्लस एच माइनस क्या अपॉन क्या, लिमिट एच टेंस टू, भैया देखना ऊपर, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। इस चीज को यहां ध्यान से देखो, दिस माइनस दिस है तो वो क्या हो गया, एफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन क्या, भैया ऊपर देखना भैया, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स एच। यहां तक तो आ गया समझ में। इसके बाद कलाकारी है, देखना साहब, अगली स्टेप में ही कलाकारी करना, यहीं के यहीं शो मत करना। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ 1 प्लस एच अपॉन एक्स। मन की आंखों से देखो, यहां 0 है, ठीक है। अब हम कहेंगे कि एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। एक्स और वाई दोनों की जगह क्या रख दो, तो एफ 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू एफ 1 माइनस एफ 1, तो एफ 1 इज इक्वल टू क्या, तो ये जो 0 है इसे अब हम f1 महसूस करेंगे। अब ये पहचानो क्या, ध्यान से देखना भैया, इधर देखना भाई साहब, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ 1 एच। इधर अपॉन एक्स है तो इधर भी क्या, यदि h 0 की तरफ जा रहा है तो h अपॉन एक्स भी कहां जाएगा, इसको पहचान कौन, f डैश 1 f डैश 1 अपॉन ये वाला x, f डैश 1 1 है इसलिए 1 अपॉन x, बेसिक इंटीग्रेशन, f डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या, एफ एक्स 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन ln x प्लस c। ये c वही है जो मैं कल आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा था या पैरों में दिखा रहा था, घूम फिर कर इधर उधर हो जाएगा वो, समझ रहे हैं आप भावनाओं को। अब हमको किसी ने बताया कि ये फंक्शन ln x प्लस सी है, अब हम इसमें ये पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, तो f1 चूंकि 0 हो जाना चाहिए इसलिए c 0 पता चला। लिखो साहब, अब आप इसको छापना नहीं, ये इसका बेसिक क्वेश्चन था, मतलब सरलतम, तो अब इसका कठिन कैसा होता होगा, इसलिए छापना नहीं, छापोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। पहले बहुत देर तक आप देखते रहो, निहारते रहो, फिर अकेले में बैठ के उसकी तस्वीर बनाओ। पिछले क्वेश्चन में तो तुमने आंखों आंखों में बोल दिया था ना आंसर कि log x, इसमें क्या बोलोगे, बोलो, अरे बोलो बोलो, नहीं समझे आप, इसलिए मैंने कहा कि प्रूफ करना सीखो। उसी पैटर्न से करो, सेम बन जाएगा। एक फलन है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है x के सभी वास्तविक और y के सभी वास्तविक मानों पर, एवं लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स 1 है, तो आपको f0, f'0, f'(x) और f3 बताना है। चलो घुटने टेकत रही तो हम बतावत रही।
हाँ वेरी गुड, तुम्हारा नाम भूल गया, आरिफ है ना, वेरी गुड। बोलो आंसर। एफ एक्स बताओ, तुम तो छोड़ो सब बातें इधर उधर की। नहीं नहीं, तुम तो एफ एक्स बताओ। हाँ चल एफ डैश एक्स बता दे, दुखी मत हो। बहुत बढ़िया, हाँ हो जाएगा ना, वो भी हो जाएगा, अब उसमें क्या और क्या। कितने लोगों को एफ डैश एक्स मिल गया? क्या मिला? अरे कमाल हो गया बे। हाँ क्या नाम दीदी का? मीनाक्षी। और सुदीक्षा का भी आंसर आ गया, सरल का भी आ गया, मानस का भी आया, विवेक साहू का भी आया, आयुष जैन का भी आया। तुम बस यही चिरकुटिया ही करना। कल तुम्हारे पापा कह रहे थे कि स्वभाव नहीं छूटता। क्या स्वभाव? क्या खुद का नेचर, तो वो छूट ही नहीं सकता। देखना साहब, ध्यान से देखना भाई, ए भाई। सॉल्यूशन एफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। तो देखना भाई, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन क्या? ठीक है ठीक है, ये देखो ये लिखा, ये रहा। तो वो चीज क्या लिखी है? जहां y है वहां h महसूस कीजिए, एफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर अपॉन एच। ये h सबके नीचे पर्सनली पहुंच जाएगा, तो एफ एच अपॉन एच प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। ध्यान से देखो, ये जो इतना सा हिस्सा है वो दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 0। तो पता चला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। अब इसके अंदर आप पुट कर दीजिए, बोलो एफ 0 प्लस 0 एफ 0 प्लस एफ 0 प्लस 0 प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा? एफ 0 इज इक्वल टू 2f0। क्या बोर्ड पे देखना भाई, तो दो आंसर आएंगे, f0 कट गया, ऐसा कुछ, ये उधर चला गया गोलू, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल। क्या? इसलिए f0 0 होना चाहिए, इसलिए कांस्टेंट टर्म गायब। क्या? अरे हाँ ना, तो c विल बी 0, तो वो आपका fx इतना सा बन जाएगा fx। फिर आप ये सब निकाल ही लोगे। जल्दी लिखो, पूरा क्वेश्चन दोबारा लिखिएगा। बोलो सब, बोलो बोलो ना। देखिए साहब, करूं मैं करूं क्या? हेलो हाय, कुछ हो रहा जीवन में? देखना साहब, देखिए एफ डैश एक्स लिमिट h टेंस टू 0, एफ, बोर्ड पे देखना भाई, एफ एक्स प्लस एच, तो जहां y है वहां h, एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2xh माइनस 1, और ये वाली चीज ऐसे। ऐसा अपन पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे, जिसमें मैं एफ एक्स उठा के इधर से इधर लाया, जरूरत नहीं है, ये कट जाएगा। आप चाहते तो इसको उठा के इधर ले आते और कॉम्बो दिखा देते। अपॉन क्या?
लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच माइनस 1 अपॉन h प्लस 2xh अपॉन क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच, सुनना ये पक्का f0 ही होता है, फिर भी आप देख लो, बोलो बोलो, 0 प्लस 0 f0 f0 0 माइनस 1, बोलो f0 इज इक्वल टू 2f0 माइनस 1, 1 इज इक्वल टू क्या। अब ध्यान से देखो, ये लिखा है 0 प्लस h और ये क्या लिखा है, समझ रहे हो आप भावनाओं को। तो ये चीज क्या है, f डैश 0 प्लस क्या, और ये क्या है, यहां तक लिखो, मैं मिटाऊंगा। कितने लोग एटलीस्ट यहां तक पहुंच गए थे, अरे वाह वाह वाह, तो इसके आगे का भी करो फिर, बाकी लोग लिखो, मैं मिटाऊंगा इसको। और देखना साहब, अब देखना, मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x इंटू, अरे वो तो कांस्टेंट है, एफ डैश 0 को f0 मत लिख लेना तुम, नहीं तो तुम बड़े लोग, प्लस ये क्या हो जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x का इंटीग्रेशन प्लस क्या, अब बोर्ड पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, f0 कितना दिया है, कितने लोग कम से कम fx तक पहुंच गए, कितने लोगों ने सबसे नीचे वाली चीज प्रूफ कर दी कक्षा 10वीं लगी है गोल उधर, बोर्ड पे देखो, हेलो हाय, सीधे होकर बैठा करो। रजिस्टर मिला कि नहीं मिला, कल मैंने राखी गिफ्ट बांटा सब लोगों को, हाँ मैं दे रहा, वही लेने आया तो मुझे मालूम है। बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या, बी स्क्वायर माइनस, अच्छा सी अभी पता नहीं किया, तो अभी अपन को क्या पता चला था, f0 कितना पता चला था, तो वी नो f0 1 है, तो f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 इंटू कुछ प्लस c, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c बराबर कितना, तो फाइनली fx मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अंडर रूट 3 प्लस a माइनस a स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसका d निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब घूंघट खोल दिया मैंने, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो माइनस a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। हाँ, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट d1, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, ये कैसा है, इसलिए ये वाला d महाजिद्दी क्या, और इसका चिन्ह नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव ही नेगेटिव आंसर। अब मैंने महाजिद्दी शब्द क्यों यूज किया, तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर है, कक्षा 11वीं में है, उसकी वीडियो देखना, पहले या सेकंड लेक्चर में ही पता चलेगा, या फंक्शन में भी यूज किया है अपन ने। तो इस चीज का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव रहने वाली है।
वो पता चलता है इस चिन्ह से। इसका मतलब ये चीज हमें क्या पता चली, ऑलवेज नेगेटिव। ये किसका डिस्क्रिमिनेंट था, इसका, इसलिए ये भी महाजिद्दी। मगर इसका यहां का चिन्ह कैसा है, इसलिए ये ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये आपको लिखना पड़ेगा। अब कोई मुझसे 11th नहीं पढ़ा और अपने मोहल्ले में टाइम पास कर रहा था तो भाई वो जाने, अपन तो खूब पंपलेट बांट रहे थे। पंपलेट थोड़ी चिल्लाएगा कि चल चल लिखो जल्दी। पंपलेट भी चिल्ला सकता है क्या? हाँ, ऐसा हुआ था। कोई विदेशी कंपनी की कार लॉन्च हुई थी भारत में, तो सिर्फ दिल्ली में टाइम्स ऑफ इंडिया नाम के अखबार में पूरा का पूरा जो अखबार था, वो अखबार अपन जब फोल्ड करते हैं तो फाइनल फोल्ड करके दैनिक भास्कर आपको ऐसा दिखता है। और यहां दैनिक भास्कर लिखा रहता है, मतलब फाइनली ऐसा अखबार इस पोजीशन में आता है आपके घर। उस कार कंपनी ने इस अखबार के पूरे शेप को अपनी कार की शेप का कट करवा दिया था। शायद ऑडी थी या निसान होगी, जो भी बड़ी कंपनी थी कोई, तो उसने इस अखबार को ही ऐसा ऐसा कट कर दिया खुद के कार के शेप का, और पहला पेज पूरा उसके कांच वांच बना दिए डिजाइन। और जब आप उसको खोलोगे तो अंदर स्पीकर तक लग कर आया था, और कार का जो साउंड होता है वूम वूम, खोलते से ही वो आवाज आ रही थी उसके अंदर। मतलब आप लॉन्चिंग देखो उस कार की भारत में, और ये कंपनियां इस प्रकार की एडवर्टाइज करके, एक बार एडवर्टाइज करके दिमाग में बैठ जाती है और फिर रोज एडवर्टाइज नहीं आती उसकी। समझ रहे हो आप? बात ना करें। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ऑडी भारत में अभी अभी तो लॉन्च हुई है। बात ना करें। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? बात। अब उसमें भी कोई अपन जैसा हो, अखबार की दुकान वापस पहुंच जाए, इसमें आवाज नहीं आ रही। मिटाओ इसको, मिटाओ। लिखो इसको, जल्दी लिखो। ये कारण समझाना कि ना D1 नेगेटिव है, इसलिए ये जो कैपिटल D है वो महाजिद्दी होगा। महाजिद्दी की श्रेणी में नेगेटिव होगा क्योंकि ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो कैपिटल D नेगेटिव हुआ। फिर आगे लिखेंगे कैपिटल D नेगेटिव हुआ इसलिए fx फिर से महाजिद्दी होगा, मगर वो पॉजिटिव की श्रेणी का होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सो हेंस प्रूव्ड fx इज ऑलवेज पॉजिटिव। डन डन। मिटा दूं, मिटा दूं? चेहरे से, माथे से, गले से हाथ हटाओ, आगे बढ़ो। अब अगला तुम शायद आंखों आंखों में कर दोगे। पूरा दोबारा लिखिएगा, चिल्लाना नहीं है भाई। सुनो, तुमको पहले मन में सोच लो, फिर मेरे को हाथ उठाना तो बताना, ठीक है? आप सोच लो ये कौन सा फंक्शन है। चिल्लाना नहीं है, सोच लो। आंसर आ जाए दिमाग में तो हाथ उठाना सिर्फ। हाँ, बस उठा के रखना। एक हाथ उठा के रखो, दूसरे हाथ से प्रूफ करना शुरू कर दो। दूसरे हाथ से प्रूफ करना शुरू कर दो। आंखों आंखों में मतलब आंसर चाहिए। हाँ, बोल आंसर। log x, वेरी गुड। log की गोद में x प्लस वाई इज इक्वल टू log x इंटू log y, है ना? है ना? क्या नाम तुम्हारा? अनुराग। तुम रोज लेट आते हो ना? है गोलू, अभी आंसर भी तेरा गलत आया, इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूं। log m इंटू n होता है log m प्लस log n, ना कि log m प्लस n। हाथ उठाओ भाई, किस किस को पता चल गया आंखों आंखों में? हाँ आरिफ भैया,
कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। कांस्टेंट की पावर x आंसर है, मगर अब आपको इसको प्रूफ करना है। करिए। कितने लोग प्रूफ कर पाए? और ओनली सुदीक्षा, खड़े हो जाओ भाई। है भैया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। हाँ, पहले तुम खड़े हो जाओ। यस सक्सेना, हाँ बोलो, बोलना शुरू करो सॉल्यूशन से। नहीं, बोल बोल, वो तू शिव थोड़ी है। हाँ फिर, हाँ हाँ ठीक है, वेरी गुड। हाँ एफ डैश, ठीक है। हाँ एफ डैश 0 0 क्यों हो जाएगा? ओके। किसी भी फंक्शन में f5 कितना होगा? कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा। तो हमेशा f5 का डिफरेंशिएशन fx बराबर sin x है। तो f5 यानी कि sin 5 कुछ ना कुछ कांस्टेंट। तो f डैश 5 मतलब, हाँ तुम्हारे नाम में ही लिखा है ना क्या? यस सक से ना। और किसी के पास एक्सप्लेनेशन? हाथ नहीं, बैठो। हाँ सुदीक्षा जी खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, बैठिए। 2 ही लोगों का सही है ना? तो यहां देखिए साहब, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश x इज इक्वल टू f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन क्या? अरे हाँ, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स इंटू एफ एच माइनस एफ एक्स। एफ एक्स कॉमन निकल गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस 1 अपॉन h। तो एफ एक्स इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, बोर्ड पे देखते रहे ना, 0 प्लस h माइनस f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f0 इंटू f0। f0 इज इक्वल टू f0 का स्क्वायर। 0 इज इक्वल टू f स्क्वायर 0 माइनस f0। f0 कॉमन, f0 माइनस 1, तो 2 आंसर, या तो f0 0 है या फिर f0 1 है। मुझे 1 की आवश्यकता है, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको हटा दिया। क्या आप लोग की कॉपी में ये दोनों दिख रहे थे? तो ही हाथ उठाओ। अब ये भी तो होता है ना बारीक एनालिसिस। अब ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ डैश 0। आरिफ भैया ने कहा कि एफ डैश 0 तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। मैं कहूंगा कि एफ डैश 0 कोई कांस्टेंट है, होगा कुछ ना कुछ तो होगा। चेहरे से हाथ हटाओ। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन किया। अब ये कुछ बच्चों को नहीं मालूम, ये t और ये dt, तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन ln t ln एफ एक्स इज इक्वल टू x इंटू स्टार प्लस सी। अब एंटी लॉग किया तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू स्टार प्लस सी। तो e की पावर स्टार की पावर x इंटू ई की पावर c, यानी कि एक कांस्टेंट इंटू किसी और कांस्टेंट की पावर x, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सीधी भाषा में लिखो साहब। हाँ तो सुनो, यदि f0 अपन 1 ले रहे हैं तो यहां 0 रखोगे तो 1 हो जाना चाहिए।
इसलिए e की पावर c 1 हो जाएगा, e की पावर c 1 हो जाएगा इस वजह से, यानी कि सिर्फ कांस्टेंट की पावर x आंसर। अगला करिए, इसको लिखो जल्दी, ये करो, ये आखिरी क्वेश्चन, ये करो अगला क्वेश्चन। ये कौन सा फंक्शन है, आंखों आंखों में बता दो। लीनियर, ऑड लीनियर फंक्शन, नाम था कुछ ऑड लीनियर, कांस्टेंट इनटू एक्स। देखना साहब, बोर्ड पे देखिएगा, बोलो बोलो बोलो, अरे इधर बोलो, बोलो एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस क्या अपॉन क्या, बोलो क्या हो गया, एफ एच अपॉन क्या, इधर देखते रहना। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, और यहां f 0 प्लस 0 इज इक्वल टू f 0 प्लस f 0। तो f 0 कितना पता चला, ये क्या है, f डैश 0, यानी कि कुछ होगा। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। ये कब सिर्फ पॉसिबल है, इंटीग्रेशन कर दिया तो एफ एक्स इज इक्वल टू स्टार इंटू एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। चूंकि f 0 0 है, इस वजह से c क्या हो जाएगा, तो हमें एफ एक्स क्या पता चला, और x की जगह के एक्स लिखा, तो f की गोद में के एक्स इज इक्वल टू स्टार इंटू के इंटू एक्स, यानी कि k इंटू स्टार एक्स, यानी कि k इंटू एफ एक्स, हैंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन है, डाउट वो भी बोर्ड पे लिख देता हूं, मानस का डाउट। अरे पैकेज तो मिल गया है ना इन सब चीज़ों का, डिफरेंशिएशन का, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन जो अब मैं स्टार्ट करूंगा उसका नहीं मिला, बाकी सबका तो मिल गया। भैया आखिरी वाले भैया बाहर जाके इतना बोल दो कि डिफरेंशिएशन नाम के पैकेज का बांटना है ट्यूसडे को, डिफरेंशिएशन, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, डिफरेंशिएशन। कौन सा नंबर का क्वेश्चन, इसको मिटा दूं। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि मोर देन 1 में करेक्ट टाइप का होगा, करिए साहब, सभी इसको लिखिए, बगल में ऐसा लिखिए, डाउट आस्क्ड बाय मानस दीप विश्वकर्मा। बात ना करें, क्यों बातें कर रहे हो बे तुम 3-4 लोग, बोलो साहब मैं कर दूं, बन रहा है क्या किसी से, बात ना करें। ये कुछ उठापटक करने के बाद पीरियोडिक में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप होमवर्क में लिखो, अगली क्लास में करेंगे। लिख लिया, अरे हाँ जी, कोशिश करके जरूर आइएगा, बेहतरीन क्वेश्चन है। मिटा दूं, इसको मिटा दूं, एक हाईलाइट करके लिखिए इंपॉर्टेंट, इसके लिए जगह जरूर छोड़ना, जिससे कि ना करें तो याद आए अपन को कि ये जगह क्यों छूटी है। देखना कहीं ऐसा लिखा हो कि एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यह कौन सा फंक्शन बनता है, अभी क्या सीखा था। तो एफ एक्स बनता है कांस्टेंट की पावर क्या, इसका चेक लगा लेते हैं, LHS, एफ एक्स प्लस वाई
ए की पावर, अब आर एच एस, एफ एक्स इंटू एफ वाई, इसका मतलब ए की पावर एक्स इंटू, और इसी को क्या कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो तुम डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सको। सेकंड, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई। बोलो 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 बोलो, लिखना नहीं साथ साथ में, आंसर बोलो। ऑड लीनियर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्टार इंटू एक्स, एल एच एस, एफ एक्स प्लस वाई स्टार इंटू एक्स प्लस वाई स्टार एक्स प्लस स्टार वाई, एफ एक्स प्लस एफ वाई, एफ एक्स इंटू वाई लॉग, एफ एक्स लेंगे, लॉग के पैरों में ए, गोदी में एक्स, या फिर स्टार इंटू एल एन एक्स, एल एच एस, एफ एक्स इंटू वाई लॉग विद बेस ए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई बेस ए। इसकी जगह यदि स्टार इंटू एल एन एक्स लिखा होता, एल एन एक्स वाई, तो स्टार एल एन एक्स प्लस एल एन वाई, तो स्टार एल एन एक्स स्टार एल एन वाई भी एफ एक्स प्लस एफ वाई ही है, ये भी एफ एक्स प्लस एफ वाई ही है। ये तीन तो दिमाग में रखना और उल्टा लाग मत लगा देना। किस वाले में? फर्स्ट वाले में। लिखो इसको जल्दी, ओ आर और एफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। तुम बता दो कोई नेचर कांस्टेंट का, मगर वेरिएबल एक्स चाहिए ना, नॉट कांस्टेंट ऑलवेज, ऐसा लिख कर आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। अरे एक और आया दिमाग में, ये लो साहब, एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। बताओ, सोचो, नया। बाकी तीन पे तो अपन ने आज ही काम किया, चौथा अभी बनाया मैंने। आंसर चिल्लाना नहीं है, हाथ उठाना है। हाथ नीचे रखो आप उतनी देर, जिसका आंसर आता जाए हाथ उठाना और बताना क्या हो गया दीदी, मक्खी परेशान कर रही। वो नीचे बांड के ऑफिस वाले तो आजकल वो लेके बैठते मॉस्किटो बेट, चार्जिंग करते रहते दिन भर और मक्खी मच्छर मारते रहते हैं। बोलो साहब बोलो, बोलो ना, हाथ उठाना भाई, हाथ उठाना। राम 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 राम। क्या नाम भैया तुम्हारा? तरुण ओझा। खड़े हो जाओ। ये क्या होता है? अबे गोलू, उसके अंदर खुद वाई यूज हो रहा, तू एफ एक्स बराबर बता क्या? अधूरा आंसर है। बैठिए आप और हाथ उठाओ। क्या नाम तुम्हारा? सर कौशल पाटीदार। आप बताइए। तो उसने क्या तमिल में बोला था? है, तुम भी कहोगे यार इसको टीचर होने की जगह कॉमेडी शो चलाना चाहिए, कॉमेडी विद कारिया। हाँ नहीं, टेक्निकल कॉमेडी है, हट जाओ। अरे कल उनका आ रहा था रेडियो में, ये मैथ्स के कौन थे, रामानुजन, रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज, आज़ाद हिंद। आप लोगों के यहाँ आता है रेडियो ये वाला? उसकी फ्रिक्वेंसी जरूर सेट करो 90.8, रेडियो आज़ाद हिंद। तो इसमें जो भारत के वो लोग थे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, उनके बारे में डिटेल आती है। मतलब अंग्रेज गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर रही थी भारत गवर्नमेंट से कि प्लीज इस व्यक्ति को आप हमारे यहां भेजिए। मैथ्स की ऐसी गुत्थियां वो करके गए हैं, उसको आज तक मैथमेटिशियन सॉल्व नहीं कर पाए। और देखने में पर्सनालिटी ऐसी कि काले,
ठिगने, नॉर्मल सा चेहरा, तो मतलब दिखने से कुछ नहीं है दमदारी। और स्कूल में फेल कर दिए गए क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहे इंग्लिश में। मतलब ऐसा गेम भी बदल दिया उन्होंने। बीएससी फर्स्ट ईयर पास हुए और सेकंड ईयर में एडमिशन ही नहीं दिया भारतीय कॉलेज ने। कहने लगे न जाने तुम कौन सी मैथ्स लगाते हो और इंग्लिश तुम्हें आती नहीं है। अपन की यूनिवर्सिटी ने फेल कर दिया उस आदमी को, और बाहर की यूनिवर्सिटी हाथ पैर जोड़कर एडमिशन ले रही है। उनका एडमिशन हुआ मतलब 100% स्कॉलरशिप, उसके अलावा खर्च करने के लिए और पैसे, रहना खाना पीना भी। ट्रिनिटी, भोपाल का नहीं, वहाँ का, जहाँ से न्यूटन पढ़े हुए हैं। समझ रहे हो आप बात को? और उस व्यक्ति की मौत हुई टीबी और 2-3 गंभीर बीमारियों से, क्योंकि वो विदेश गए थे तो वहाँ सब कुछ नॉनवेज ही नॉनवेज मिलता था, और उन्होंने कहा कि साहब मैं तो वेज खाऊंगा। तो उस चक्कर में वो कुछ भी घर में अनशन बना लेते थे, रोज चावल पका के पापड़ के साथ खाते थे। कब तक हजम होगा भाई? तो डायरिया, और डायरिया से फिर अलग अलग बीमारियों ने घेर लिया। और चूंकि विदेश गए थे वीज़ा पर, तो उनके साथ उनका कोई फैमिली मेंबर नहीं गया जो उनका ध्यान रख सके। इसका आंसर के लिए फाइनल हाथ उठा दो। सिर्फ 2 हाथ है। राम राम। हाँ दीदी, राम राम राम। कौन बोलेगा कि तुम्हारे पूर्वजों में रामानुजन जैसे नाम है? कितना सरल था। सोच लो इसको भी। LHS, F x इंटू वाई, यानी कि x इंटू वाई की पावर n, यानी कि x की पावर n, y की पावर n, यानी कि fx इंटू fy। लो, तुमने जो x बोला इसका मतलब तुमने n की जगह 1 ले लिया। लिखो साहब। डन, कंप्लीट। इसको रोकते हैं, नया चैप्टर चालू करते हैं।